मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आप सभी लोगों को नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए एक भागीरथ नाम से बैच लाया गया है। जो बैच रेलवे के विद्यार्थी, रेलवे में कौन सी परीक्षाएं, जैसे एनटीपीसी, एएलपी और आरआरबी में एसआई और कांस्टेबल की परीक्षाएं, इनको टारगेट करके जो बैच लाया गया, ये बैच लाया गया है। इन परीक्षाओं को टारगेट करके ये बैच लाया गया, भागीरथ बैच। इसका अनाउंसमेंट पहले आपके चहेते गोलू सर यानी कि सूर्या सर कर चुके हैं, और अनाउंसमेंट वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें ये बताया उन्होंने कि हम क्या देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं। ये भी बताया क्यों ये बैच आप लोगों को एक पेड बैच से, दूसरे लोगों के पेड बैच से ज्यादा मददगार साबित होगा। यदि आपके पास धन का थोड़ा भी अभाव है, आप नई लोगों के पेड बैच खरीद पा रहे, मैं विश्वास दिलाता हूं, मत खरीदिए पेड बैच। आप लोग हमारे इस भागीरथ बैच में हमारे साथ जुड़ के रहिए, हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिए, निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। इसके लिए आपकी जीके की क्लास, जीएस जीके की क्लास आपके सूर्या सर ले रहे हैं, और साइंस की क्लास और मैथ की क्लास हम लेंगे। तो साइंस की क्लास भी अपनी स्टार्ट हो चुकी है, मैथ की ये अपनी पहली क्लास है। ठीक है, आज से मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो गई, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि यदि आप हमारे साथ डेली हमारे वीडियो को कंटिन्यूअस देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपका जब तक एग्जाम होगा उससे पहले ही आपको मैथ में इतना हस्त करा देंगे, इतना एक्सपर्ट करा देंगे कि आप वहां एग्जाम में पूरे मार के आएंगे। इसमें रत्ती भर का कोई संदेह नहीं होगा। अभी हम लोग व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है। तो अभी हो सकता है तुम्हें रिकॉर्डेड ही मिल पाए 2-4 दिन, और थोड़ा डिसकंटिन्यूअस भी अभी 1-आध दिन रह सकते हैं। और जैसे ही हम लोग एक बार रिदम में आए ना, तो आप लोगों को बिल्कुल टाइम टू टाइम लाइव क्लासें भी मिलेंगी। एनटीपीसी और एएलपी और इन एग्जाम्स जो हमने बताए, इनके लिए लाइव क्लास मिलेंगी, और पूरी बाकायदा बढ़िया कंटेंट पीडीएफ के रूप में भी आपको मिलेगा। तो आप उससे रिवीजन करेंगे, और उसमें भी प्रैक्टिस के लिए अलग आपका कंटेंट बनाया गया। आपको हम लोग पढ़ाएंगे, उसको सिखाएंगे, वो तो आपको यहाँ हमारे साथ बैठ के क्लास में सीखना है। इसके बाद आपको प्रैक्टिस किन चीजों की करनी, वो भी आपको बताया जाएगा, वो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे और क्लास को एंजॉय करेंगे, और हम लोग ये भी बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग किसी भी तरह से उबन ना हो, बोरिंग ना हो, आपको मजेदार तरीके से लेके चलें। और ये जर्नी जो है आपकी, ये आपकी जर्नी जिसमें हम आपके साथ हैं, ये जर्नी आपको एकदम शानदार और मजेदार जर्नी लगने वाली है। इस जर्नी में आपको रत्ती भर दिक्कत नहीं होगी, आपको लगेगा भी नहीं कि हाँ अरे हमने इतना बड़ा काम कर दिया, कि हमने इतनी हाई कंपटीशन में और इतने जल्दी एग्जाम पास कर दिया। बिल्कुल, इसके लिए ये है कि आप लोग भी हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। उसके लिए जैसे जो भी बनता है वो आप सपोर्ट करिए। आपके पास पैसे ही तो नहीं है ना, बाकी तो आप शेयर वेयर कर सकते हैं, लाइक वाइक सब्सक्राइब वगैरह ये सब तो करा ही सकते हैं। वो सब बस आप देखते रहो, बाकी हेडक हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा बेसिक बात करेंगे, ये बात करेंगे कि एग्जाम के पैटर्न में ये जो आरआरबी की परीक्षाएं हैं, इनमें मैथमेटिक्स का क्या रोल है, कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन किस परीक्षा में है, कितना वेटेज है, ये भी देखेंगे। साथ में ये देखेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आए। और ये ऐसे नहीं कि ऐसे ही आके कुछ भी लिख दिया गया, ये प्रीवियस ईयर कम से कम ये मान लो कि 600 के लगभग जो पेपर रहे हैं, जो मॉडल
टेस्ट रहे हैं, प्रीवियस ईयर जो टेस्ट रहे हैं, उनका मूल्यांकन करके, ठीक है, उतने प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन करके और उनका सब निष्कर्ष निकाल के तब आपके सामने लाए, तब बताएंगे आपको कि ये चीज आपके लिए कितना वेटेज देगी, ये चीज कितना वेटेज, और किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी शक्ति को ऐसी जगह लगाए रहते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं जहां से आउटपुट बहुत कम आना होता है। तो हम अपनी मेहनत को, ये नहीं कि लग जाओ बस लगे हो, मेहनत को एक सटीक रणनीति के साथ, एक सटीक, एक स्मार्ट वर्क करते हुए आगे लेके चलेंगे। हालांकि आप सब जानते हैं हम लोग ऑफलाइन बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, काफी अच्छा अनुभव है, और ऑफलाइन की वजह से ही हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का टाइम भी कम मिल पाया, हम लोग ऑनलाइन में अभी नहीं है। लेकिन हम लोग अपने इस अनुभव का पूरा फायदा अब आपको देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, और यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हम आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं और देंगे भी, क्योंकि यहाँ हमें कुछ लगना नहीं है। ऑफलाइन में तो हमारे पास बड़ी मजबूरी होती है, तो एक मिनिमम हमें फीस भी रखनी पड़ती है कि हाँ भाई, हमें मैनेजमेंट के लिए बिजली, पानी, पंखा और फर्नीचर सब व्यवस्थाएं करनी है, और स्टाफ को। यहाँ तो इतना कुछ करना नहीं है, तो हम आपको पूरा क्वालिटी और बिल्कुल फ्री, पेड से भी बेस्ट, जैसा कि सर ने कहा, पेड से भी बेस्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि किस परीक्षा में मैथ का कितना वेटेज है, एनटीपीसी में कितना वेटेज है, और एएलपी में कितना वेटेज है, और आरपीएफ में कितना वेटेज है। तो ये देखिए ये पूरा स्लाइड है, इसमें आप देख पाएंगे। ये देखिए वेटेज ऑफ मैथ्स इन आरआरबी के ये एग्जाम, और खास तौर पे ध्यान रखें जो एग्जाम हमने ये लिखे हैं, इन्हीं एग्जाम को हम टारगेट करके काम कर रहे हैं, इनके अलावा दूसरे एग्जाम से हमें कोई मतलब नहीं है। ग्रुप डी है, हमें कोई मतलब नहीं, और एग्जाम है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन इस एग्जाम में आप इन एग्जाम में बैठ रहे, तो हम पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप पूरा 100 में 100% मैथ में दे के आएंगे, ठीक है। तो देखो एएलपी में कितना आता है, तो सॉरी एनटीपीसी में पहले देखो, एनटीपीसी में 2 परीक्षाएं होती हैं, आपको पता ही होगा, एक सीबीटी फर्स्ट होगा, एक सीबीटी सेकेंड होगा, ठीक है। तो सीबीटी फर्स्ट में क्या होगा, सीबीटी फर्स्ट में आपके मैथ के बात करें तो मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो आपको पता है सीबीटी फर्स्ट कितने नंबर का है, तो आप सब जानते हैं सीबीटी में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का है फर्स्ट। एक बार बता देते हैं उस बात को। सीबीटी फर्स्ट जो है, सीबीटी फर्स्ट, इसमें 30 क्वेश्चन तो अपने ये मैथ के हो गए, मैथ्स के, और आपके 30 क्वेश्चन अपने काहे के हो गए, ये आपके रीजनिंग के हो गए, ठीक है। और आपके 40 क्वेश्चन जो बचे, ये आपके किसके हो गए, जीके जीएस के हो गए, ठीक है। इसी में साइंस भी शामिल रहती है, ठीक है। तो ये आपके कितने 100 क्वेश्चन हो गए, जिसमें मैथ का वेटेज कितना है, तो आप बोलोगे 30 क्वेश्चन का है। 30 क्वेश्चन यानी कि 30 नंबर की मैथ आएगी, लगभग में कितना, तिहाई भाग, सही, 33% में तिहाई होता है, 33 से 1/3, तो 30 क्वेश्चन आएंगे ये। अच्छा, सीबीटी सेकेंड में कितना है वेटेज, तो सीबीटी सेकेंड में 35 क्वेश्चन का वेटेज है। कितने का है, 35 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 120 आते हैं, तो उसमें 35 मैथ के आएंगे, 35 रीजनिंग के आएंगे, और 50 क्वेश्चन तुम्हारे किसके आएंगे, जीएस के आएंगे, तो 120 का रहेगा। तो यहाँ सीबीटी सेकेंड, जिससे आपकी मेरिट बनने वाली है, इसमें मैथ का वेटेज जो रहेगा वो 35 क्वेश्चन यानी कि 35 मार्क्स का रहेगा। मैथ की ये विशेषता और होती है कि मैथ यदि आपको अच्छे से आ गई और आपने अच्छे से हमारे साथ जुड़ के सीख लिया, तो मैथ में ये नहीं होता है कि कंफ्यूजन का आएगा आंसर तो एकदम
तुरंत विद इन टाइम में आ जाएगा और एकदम सही जाएगा। इसमें ये नहीं, कंफ्यूजन कम होता। वो तो आंसर निकल रहा है तुम्हारा और ऑप्शन में मैच कर रहा तो ठीक है, तो ठीक है। नहीं मैच कर रहा तो सब खुद ही समझ जाओ कि ऑप्शन नहीं मैच कर रहे, कहीं हम गलती कर चुके हैं या हमें आ नहीं रहा है। तो इसमें इसलिए कंफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड गेम होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस रोल रहता है। वैसे भी आप सब जानते हो मैथ तो सभी भाषाओं की जननी है। जिसको मैथ अच्छी आती है वो तो आगे भी गेम बना देगा, क्योंकि मैथ अच्छी आएगी तो रीजनिंग में भी 50 से ज्यादा % का जो वेटेज है वो मैथ्स का रहता है। जिनकी मैथ्स अच्छी होती है उनकी रीजनिंग अच्छी होती है, इसलिए मैथ अच्छी करना बहुत जरूरी है। तो मैथ को हल्के में ना लो। मैथ का वेटेज 35 क्वेश्चन का जरूर यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये भी 35 कम नहीं है, और तुम्हारा रीजनिंग भी मैथ पे ही पूरा डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए बहुत गंभीरता से गणित को आप समझेंगे और आपकी ये भी समस्या खत्म। 10 लोगों के इधर उधर आपको पेड एड कोर्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, ये एनटीपीसी में हो गया। सीबीटी फर्स्ट में 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के, और सीबीटी सेकेंड में 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। अब बात करते हैं हम एएलपी में। एएलपी में क्या होता है? एएलपी में सीबीटी फर्स्ट में 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के मैथ में, और सीबीटी सेकेंड में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ये अब ये आरपीएफ में 2 पोस्ट की निकलती है, 2 तरह की पोस्ट। एक तो सिपाही की, सब इंस्पेक्टर की, सॉरी दरोगा की यानी कि सब इंस्पेक्टर की, और एक कांस्टेबल की, सिर्फ कैंडिडेट यानी कि सिपाही की। तो चाहे दरोगा की हो चाहे सिपाही की हो, दोनों में मैथ का वेटेज कितना है? 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर का। ये 120 के होते हैं पूरे पेपर, तो 35 क्वेश्चन 35 नंबर की मैथ। यहाँ भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर की। बस इसमें ये होता है एसआई वाले में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड रहता है, कठिन रहते हैं, और कांस्टेबल वाले में थोड़ा आसान रहते हैं। लेकिन हम लोग तो कैसे पढ़ने वाले हैं? पहले बिल्कुल बेसिक से लेके और टॉप तक जाएंगे, तो आपका आसान भी हो जाएगा और आपका हार्ड भी हो जाएगा। आप देखेंगे कि एक बार जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके होंगे, जैसे गणित हमने लिया तो कोई चैप्टर लिया, उसको टाइप वाइज हमने बांटा है। अब एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए, तो क्वेश्चन पढ़ाने से पहले उस टाइप का हम इतना समझा के और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस करा के, छोटे छोटे उदाहरण बना के, कि वो आपका पूरा क्लियर हो जाए। फिर हम उसी टाइप के नीचे क्वेश्चन छांट के लगाए हुए हैं प्रीवियस ईयर, फिर क्वेश्चंस उनमें लिखा भी रहेगा, ये एनटीपीसी में, ये एएलपी में, ये फलाने में ढिकाने जो एग्जाम में आए। अब वो आप फिर खुद से सॉल्व करें, तब आप देखेंगे कि आप ये एक टाइप पे हमने 20 क्वेश्चन लगाए तो 15 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आपने खुद ही कर लिए कॉन्सेप्ट को समझ के। आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जंग हो, सब पूरा मजा जो है वो कॉन्फिडेंस का है। यदि आपके पास कॉन्फिडेंस कमजोर पड़ गया तो दिक्कत है। तभी तो हम ये कहते हैं, तभी तो हमारा ये कहना है कि जंग बहुत बड़ी है, जंग बहुत बड़ी है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। जंग बहुत बड़ी है लेकिन नामुमकिन तो नहीं। हो सकता है कि आपके पैर थके हुए हों लेकिन कटे तो नहीं, इसलिए हौसला रखो। आपने हो सकता है 1-2 परीक्षाओं में ट्राई किया हो, हुआ हो ना हुआ हो, वेटिंग में हो, लेकिन आप हौसला रखिए, अब आपको समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो ये तो तुम्हारा हो गया वेटेज की, मैथ्स की वेटेज की बात, कि किसमें मैथ कितने नंबर की आएगी। तो एनटीपीसी में भी देख लिया, एएलपी में भी देख लिया, और आरपीएफ में भी देख लिया। अब बात करते हैं मैथ के सिलेबस की, कि ऐसा क्या सिलेबस, कौन सा सिलेबस ऐसा हमने डिजाइन किया है जिससे कि आप चाहे एनटीपीसी की परीक्षा में कि मैथ की तैयारी कर रहे हो, चाहे एएलपी की, चाहे आरपीएफ की, किसी भी परीक्षा के लिए सभी टॉपिक उसमें समाहित हैं, सभी टॉपिक समाहित होंगे। ठीक है, और इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है
कि आपको कुछ अननेसेसरी चीजें हमने शामिल नहीं की हैं, जो आती नहीं है लेकिन फिर भी लोग रहते हैं अरे गणित है पढ़ाए जाओ पढ़ाए जाओ। अननेसेसरी नहीं, जिनके चांस नहीं है आने के, जो आरआरबी कभी पूछते ही नहीं है, उसके पीछे क्यों पढ़ो, समय बर्बाद ना करो। हमें तो वो पढ़ना है जो पेपर में आना है, ठीक है। हमें आलतू फालतू का विद्वान यहाँ बनना थोड़ी नहीं है। विद्वान तो बाद में भी बन लेंगे, पहले माँ बाप का अपना सपना पूरा करेंगे, विद्वान तो बनते ही रहेंगे। और विद्वान बनने वाले तो विद्वान बनते ही रहते हैं, लेकिन एग्जाम नहीं निकालते। आपको क्या करना है, एग्जाम निकालना है, विद्वान बाद में बन लेंगे, ठीक है। उसको दिमाग में रख के चालू किया है। तो अब देखो, ये देखो मैथ्स को दो भागों में बांटा है, दो पार्ट आते हैं मैथ्स के। एक आता है आपका अर्थमेटिक वाला सेक्शन, समझते होंगे बच्चे अर्थमेटिक, अभी हम बताएंगे भी आगे अर्थमेटिक में कौन कौन टॉपिक आते हैं। एक होता है एडवांस। यदि पार्ट के हिसाब से बात करें तो मैथ्स आपको 2 पार्ट्स में मिलेगी। एक अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में ये सब टॉपिक आते हैं जैसे तुम्हारा लासा मासा है, और सरलीकरण, काम, समय है, ये वाले टॉपिक। और एडवांस में जैसे बीजगणित, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, ये सब आगे है, स्लाइड में आगे लिखा हुआ है। तो अर्थमेटिक वाले टॉपिक पहले देखो। अर्थमेटिक जितनी भी आएगी इन परीक्षाओं में, उनका पूरा सिलेबस, पूरे टॉपिक हमने यूनिट में बांट रखे हैं, और ये यूनिट आपको कंप्लीट करानी है हमें, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में हमने 2 चैप्टर रखे हैं। शुरुआत हम एक सिस्टमैटिक क्रम से शुरू करेंगे। ऐसा नहीं, हमने बहुत टीचर्स को देखा कि कहीं से भी कुछ भी शुरू कर देते हैं, कहीं से भी। अब जैसे हमने चालू कर दिया एवरेज, अब रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाया तो एवरेज में फिर दिक्कत आएगी आपको। साझेदारी, पार्टनरशिप से चालू कर दी। अब पार्टनरशिप तो तभी समझ में आएगी, पार्टनरशिप तभी समझ में आएगी जब आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होंगे, रेशियो अच्छे से आता होगा। अच्छा, हम समय दूरी पढ़ने लगे और उसमें हम अनुपात मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने लगे, लेकिन हमने अनुपात वाला चैप्टर ही नहीं पढ़ाया आपको, तो आपको समझने में बहुत दिक्कत नहीं होगी। हालांकि आप लोग ब्रिलियंट हैं, समझ तो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा मुश्किल होगी। चीजों को ऐसे पढ़ाएंगे क्रम से तो आपको आपको लगेगा नहीं कि कुछ कठिन है। तो वही, इसीलिए हमने चीजों को क्रम से, जैसा सिलेबस है उसको क्रम से डिजाइन किया। तो पहले यूनिट में हम आपको पढ़ाएंगे नंबर सिस्टम, दूसरे यूनिट में पहली यूनिट में दूसरा टॉपिक रहेगा आपका एलसीएम एचसीएफ। नंबर सिस्टम का मतलब जानते ही है, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। हम इंग्लिश में हमने लिख दिया है, हिंदी हम साथ साथ बताते जाएंगे। तो नंबर सिस्टम पहली यूनिट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। दूसरा टॉपिक कौन पढ़ेंगे, एलसीएम एचसीएफ, यानी कि लासा और मासा। अब फिर चलाएंगे दूसरी यूनिट। दूसरी यूनिट में ये 3 चैप्टरों को रखा गया है, ये तीनों एक दूसरे से लिंक करते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जैसे है तो वो परसेंटेज बिना नहीं चलेगा। परसेंटेज के जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आएगा। डिस्काउंट जैसे है तो डिस्काउंट के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी डिस्काउंट आता है। इसीलिए यूनिट सेकंड में हमने पहले परसेंटेज रखा, प्रतिशत, फिर पढ़ाएंगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, फिर आपको पढ़ाएंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टा। फिर बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में पढ़ाएंगे 6वां चैप्टर और 7वां और 8वां, यानी कि रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, और ये एवरेज औसत, और ये मिक्सचर। मिक्सचर को भी टॉपिक बनाए। इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे आपको मिल सकते हैं जो कि आप कुछ टॉपिक, बहुत सारे तो नहीं, कुछ टॉपिक सॉरी, कि आपको ये लग सकता है कि सर जी ये तो हमने सिलेबस में देखा था, एनटीपीसी में ये था ही नहीं, ये तो हमने देखा था, ये एलपी में नहीं था, लेकिन हमने उसको टॉपिक बनाया हुआ। काहे बनाया हुआ, कि जरूर इसलिए बनाया कि उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बिना कोई दूसरा चैप्टर अधूरा छूट रहा होगा, कम समझ में आ रहा होगा, या फिर उसी टॉपिक को, उसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने किसी एक टॉपिक में मिला दिया है तो तुम्हें दिखने में नहीं लग रहा कि ये है, लेकिन वो उसमें होता है। जैसे अब मिक्सचर है, मिक्सचर ऐसा टॉपिक है
कि मिक्सचर का यूज अनुपात समानुपात वाले में भी हो जाता है और मिक्सचर का यूज एवरेज वाले में भी हो जाता है, और मिक्सचर का यूज कॉन्सेप्ट एक पार्टनरशिप टॉपिक है उसमें भी हो जाता है। साझेदारी, साझेदारी है पार्टनरशिप, ठीक है, तो उसमें भी हो जाता है। ये पार्टनरशिप इधर रख दें, ठीक है, पार्टनरशिप ये इसी में रहेगा, ठीक है, पार्टनरशिप। तो ये टॉपिक रहेंगे, ठीक है। इसके बाद यूनिट 4 की बात करें तो उसमें फिर आपको पढ़ाएंगे टाइम एंड वर्क और पाइप और टंकी, ठीक है। फिर यूनिट 5 की बात करेंगे तो इसमें यूनिट 5 में ये देखो तीनों चैप्टर एक दूसरे के रिलेटेड है। कौन सा? टाइम, डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, समय दूरी और चाल। और दूसरा इसी में रिलेटेड है ट्रेन, और इसी से रिलेटेड है नावधारा। ये तीनों टॉपिक एक ही जैसे हैं, इनमें चीजों की गति से संबंधित है, चलने से संबंधित, तो ये एक यूनिट में सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगली यूनिट में पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न सरलीकरण। ये एक यूनिट बना दी है और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी हम टिक लगा रहे हैं कि कौन कौन तुम लोगों की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरआरबी किन किन से ज्यादा क्वेश्चन पूछता, उसको अभी हम टिक करेंगे, ठीक है। पहले एक बार देख लो, यूनिट 6 में है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, डेसिमल और फ्रैक्शन और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। और यूनिट 7 में है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और 8 में और इसी में है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ये अर्थमेटिक को 7 यूनिट में बांटा है। इनसे आपका कुछ भी छूटने वाला नहीं है इन परीक्षाओं में। किन में? एनटीपीसी, एएलपी और आरपीएफ वाली इन परीक्षाओं में मैथ में कुछ भी छूटने वाला नहीं है। किस सेक्शन का? अर्थमेटिक वाले सेक्शन का। क्लियर है? ठीक। अब एडवांस में आओ, एडवांस में कौन कौन टॉपिक है वो भी एक बार जान लो। तो यूनिट फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट इसमें क्या है? इसमें मेंसुरेशन आती है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के 2 भाग हैं, एक 2D है और एक 3D है। ये पढ़ाएंगे अभी अंतर, जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो बताएंगे। 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 2 विमी वाली आकृतियां, जैसे त्रिभुज है और वृत्त है, जैसे चतुर्भुज है, ये सब। और 3D में 3 विमाओं वाली, 3 विमाओं वाली जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये इसमें पढ़ाएंगे। ये भी यूनिट 1 में। यूनिट 2 में सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक और कड़ी, ठीक है, और एलजब्रा, ये यूनिट 2 में रखे गए हैं, ठीक है। और यूनिट 3 में रखे हैं हमने कौन से? ट्रिग्नोमेट्री, और उसी के साथ में हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी। यूनिट 8 में कौन से यूनिट इसी में आगे देखो 3 के बाद 4 में, 4 में ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं। और यूनिट 5 में कितने? डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी और मिसलेनियस, विविध क्वेश्चन। विविध में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि किसी टॉपिक में नहीं आते, कहीं इसमें भी माने जाते उसमें भी, तो उनको मिला के उस टाइप के क्वेश्चन। तो ऐसे ये आपका 5 यूनिट एडवांस की हैं और आपकी 5 यूनिट एडवांस की और आपकी 7 यूनिट अर्थमेटिक की। तो 7 5 12 यूनिट हैं। 12 यूनिट ये आपने यदि कंप्लीट कर ली तो ये मान लीजिए आपका किसी भी इन आरआरबी की किसी भी परीक्षा में आप पहुंचेंगे तो मैथ में आप पूरा 100 में 100 लगा के आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि चैप्टर के हिसाब से देखे जाएं तो चैप्टर कितने बने जाके, तो आपके 11 चैप्टर ये, ठीक है, और ये आपके 20 चैप्टर, ये एक इधर लिख दिया, ये इसमें स्लाइड में छूट गया था, ठीक है। तो 20, ये 11 और 20, तो ऐसे आप मान लो 30, और विविध वाला मान लो तो वो तब मिला के 11 है, तो टोटल हो गए 31, ठीक है। विविध वाले को हटा दो तो 30 और विविध को जोड़ लो तो 31। तो आपके ये 30 31
टॉपिक हैं। इनसे आपका पूरा पेपर बनने वाला है, चाहे कोई भी हो। और ये हमने एक साथ इसलिए कर रहे हैं, अलग अलग इसलिए नहीं कर रहे, एनटीपीसी अलग, एएलपी अलग। बहुत बच्चे सोचते हैं स्पेशल। अब जब भैया एक आदमी एनटीपीसी भी वो बंदा डाल सकता है और वो बंदा आरपीएफ भी डाले हुए है, तो अब उसको एनटीपीसी का अलग पढ़ा दो, आरपीएफ का फिर अलग पढ़ाओ, तो वो फिर बार बार वही चीज पढ़ेगा, तो उसमें कंफ्यूजन होती। एक बार में पढ़ लो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है कि नहीं? तो एक बार में ये पढ़ लो, किसी भी परीक्षा में आप इनमें चारों में बैठे हुए, सबका खेल हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिट्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। हमने कहा था हम ये बताएंगे किन पे आपको फोकस ज्यादा करना। तो सबसे पहली बात ये समझो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूनिट है वो ये, एक तो ये यूनिट नंबर 6 सर्किल में कर रहा हूं, जो आरआरबी की परीक्षाओं के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये 6 नंबर यूनिट से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 6 नंबर यूनिट, इसमें जो टॉपिक दिए हैं ये टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और एडवांस में इसी की टक्कर पे पूछा गया है, तो वो एडवांस में ये वाला है। एडवांस में बात करें तो इसी की टक्कर पे यूनिट नंबर फर्स्ट पूछा गया है, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक में कौन सी 6वीं यूनिट और एडवांस में पहली यूनिट, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ये दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं, स्टार बनाए दे रहे हैं, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो दूसरे नंबर पे ये दूसरी यूनिट अर्थमेटिक की, और दूसरी यूनिट के साथ में और तुम्हारी कौन सी, हाँ ये पहली यूनिट, ये दोनों ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है। और इसमें भी देखो जो इनका मुकाबला कर रहा है, वो इनका मुकाबला कर रहा है जो वो ये टॉपिक है, ये तो अर्थमेटिक के हैं। एडवांस में देखा जाए तो इसका मुकाबला कर रहा ये वाला टॉपिक, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी शामिल है। प्रोबेबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन से इनसे क्वेश्चन जो है ये मिलके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली यूनिट ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर पढ़ना सब है, क्योंकि आते सबसे क्वेश्चन है, इससे भी आए इससे भी। ये हमने वो बात बता दी कि जो तुम्हारे सबसे ज्यादा केंद्र पे रहेंगी, ये यूनिट तुम्हारी इतनी यूनिट सबसे ज्यादा केंद्र पे रहनी चाहिए, क्योंकि इनसे 50% कंटेंट बन के तैयार हो जाता है इन्हीं से। कितनी, 3 और 2 5 यूनिट से, ठीक है। और यूनिट है 12, तो ये 5 यूनिट आधा सेक्शन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो इसके बाद अब बात करते हैं ये कि अब तुम सोच रहे हो ये तो सिलेबस बताया, स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हमने आपको पहले भी बताया कि स्टार्ट हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। स्टार्टिंग मतलब नंबर सिस्टम से। तो अब जो